ये तख्ती दिखाना है। मेरे अक़ब में पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिला है। अब वहां पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटे में कितना कुछ बदल गया। मेरे अक़ब में पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिला है। अब वहां पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटे में कितना कुछ बदल गया। आज रात बर्फबारी हुई, जिसके बाद अब इन पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। मैं इस वक्त कश्मीर में मौजूद हूँ। मेरे अक़ब में पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिला है। अब वहाँ पर बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है। आज मैं व्लॉग में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जब बर्फ़बारी शुरू होती है पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिले में कश्मीर में, तो उस वक्त लोग क्या करते हैं। सबसे पहले चलते हैं वो मेरे अक़ब में जो दुकान है वहाँ पर आग लगाकर दुकानदार आग की तपिश से सर्दी की शिद्दत कम कर रहे हैं। जबकि अक़ब में पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिले पर बर्फ़ शुरू हो चुकी है और ये जो यख बस्ता हवाएं चल रही हैं। इसके बाद अब बर्फ़बारी होगी। ऊपर से पहाड़ों से नीचे ये बर्फ़ आ रही है। ये सामने नेज़ा पीर का एरिया है। नेज़ा पीर अक्सर आपने सुना है पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी होती है तो यहाँ पर फायरिंग होती है। इस वक्त यहाँ पर भी बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। वो सामने आपको बर्फ़ बरसती हुई देख सकते हैं आप। तो चलिए सबसे पहले यहाँ के दुकानदारों से बात करते हैं कि बर्फ़बारी के सीज़न में ये कैसा महसूस करते हैं। अस्सलामु अलैकुम जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए वसीम साहब और अकबर भाई बैठे हैं। अकबर भाई, क्या लगता है मौसम को देखते हुए कि आप बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी? बर्फ़बारी तो शुरू है। बर्फ़बारी तो आप रात को आए, लेकिन बर्फ़बारी शुरू है। तो ये यहाँ पर बड़े सीनियर हैं। खान साहब, बर्फ़बारी का क्या लगता है, आज रात हो जाएगी? ये खुदा को पता है। लेकिन मौसम के हालात को देखते हुए जानता है मौसम क्या है। अल्लाह का अमर जब होगा वो बात होगी। ठीक है, तो क्लिक हो गया। हाँ, बर्फ होगी चांद से क्योंकि सर्दी की जिस तरह लहर है ना, पीर पंजाल के पहाड़ों से टकराते बादल, यहाँ की खूबसूरती कल्चर सबसे जुदा है। तो भी मोड़ मारे, ये मोड़ मारे। जब आप इस इलाके में जाएं तो कुदरत को बहुत करीब से देखते हैं। यहाँ का कल्चर, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की तहज़ीब व तमद्दुन, हर चीज़ मुनफरिद और जुदा है। अब यहाँ सर्द मौसम शुरू हो चुका है और बर्फबारी की भी शुरुआत है। गुज़श्ता 24 घंटे में कितना कुछ बदल गया। आज रात बर्फबारी हुई, जिसके बाद अब इन पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और ये बर्फ़ की चादर है। सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और वो सामने वही दुकानें हैं जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए आग लगाई हुई थी। और ये पीर पंजाल का पहाड़ी सिलसिला, ये खूबसूरत इस पहाड़ के पीछे उड़ी है। इस पहाड़ के पीछे श्रीनगर और ये पुंछ सेक्टर का एरिया समझ लें इसके साथ आता है। ये सामने नेज़ा पीर है, इसके दूसरी तरफ पुंछ सिटी है। हेलो एवरीवन, दिस इज एजाज साकिब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये पुंछ सिटी है
और 1947 से कबल हम एक रियासत के वासी, डिस्ट्रिक्ट हवेली के वासी पुंछ शहर जाया करते थे और पुंछ शहर हमारा मरकज़ हुआ करता था। यहाँ से एशियाई खुर्दनोश ख़रीद कर वापस अपने गांव आते थे। लेकिन अफसोस कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान की तकसीम के बाद हम भी तकसीम हो गए और हम अपनों से जुदा हो गए। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेकर हम ये वीडियोस देखते हैं, लेकिन अपने सामने वाले इलाके में नहीं जा सकते। ये वीडियो एजाज साकिब के यूट्यूब चैनल से ली गई है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब व्यूअर्स उनके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस वो बना सकें। अब ये हालात की सितम ज़रीफ़ी है या अपनों की गलतियाँ? सही मीरा साहब हमारे वालिदैन आबा व अजदाद के साथ उनका ताल्लुक़ था और वो आया जाया करते थे। अक्सर हमारे यहाँ वो ठहरते थे। लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी है कि 47 के बंटवारे के बाद भाई भाई से जुदा हो गया और मेरी कोशिश रही, मेरे वालिद साहब की भी रही कि हम जा सके उस तरफ, लेकिन नहीं जा सके। मजबूरियाँ थी, रास्ते में तकसीम और बाढ़ की वजह से भाई को भाई से अलग कर दिया था। अब वक्त ये है कि आज मैं अपने घर से आधा घंटा या 15 मिनट की दूरी पर नहीं जा सकता, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब के ज़रिए या इस गूगल के ज़रिए देख रहा हूँ इस इलाके को। सीज़ फायर लाइन पर डिस्ट्रिक्ट हवेली स्ट्रेटजिक नोयत के एतबार से बहुत अहम इलाका है। गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस इलाके का विज़िट किया था। इस इलाके की खूबसूरती, कल्चर और बंटवारे के बाद होने वाली मुश्किलात से आपको आगाह करता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत से यूट्यूबर्स भी काम कर रहे हैं, जबकि 1971 और 1965 की जंग में इस इलाके ने अहम किरदार अदा किया। यही वजह है कि आज भी भारतीय फिल्में, भारतीय डॉक्यूमेंट्रीज हाजी पीर पर बनाई जाती हैं। To enter our state and destroy the bases from which they operated. Uri Punch Bulge, formed by the old ceasefire line, served them well, and we decided to straighten it and to block Haji Pir Pass, their main route. The Indian Army's objective here was to capture the high mountain Haji Pir Pass in the Pir Panjal range. Troops had not had their food for last 48 hours. They were all on biscuits and shakarparas and one bottle of water which they had. यकीनन अब आप पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिले की स्ट्रेटजिक नोयत समझ चुके होंगे। इस इलाके पर कब्जा करने के लिए जंगें भी होती रहीं। अब आइए अपने विलाग की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस बर्फ़बारी और इस मौसम के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर सैयद वासिफ़ अली। वासिफ़, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया इस विलाग के लिए। ये बताइए, मौसम की शिद्दत और यहाँ के माहौल के हवाले से कैसा चल रहा है? सर्दी की शिद्दत इतनी तो नहीं, सर्दी तो हर साल सीज़न में होती है, लेकिन यहाँ पे इंडियन गोलाबारी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला रहते हैं। अच्छा, मुतासर होते हैं भारतीय फायरिंग के नतीजे में। याद रहे, ये इस जुमले से आप समझ सकते हैं कि सर्दी के हवाले से किसी किस्म की परेशानी नहीं है, क्योंकि सीज़न वाइज ये हर साल सर्दी होती है और लोग इसके लिए तैयार रहते हैं। वो लकड़ी जमा करके रखते हैं, चूल्हे उनके हर वक्त जलते रहते हैं ताकि घर गर्म रहे, दरवाजे लॉक रखते हैं ताकि सर्दी बाहर से अंदर ना हो। इसके अलावा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का एक अलग तरीक़ाकार है। यहाँ जिस तरह ये घर बनाया गया है, इसके ऊपर टीन की चादर होगी, ये नीचे आपको घर सामने नज़र आएगा, ताकि जिस वक्त बर्फ़ उस पर पड़ती है तो वो स्लिप हो जाती है। अभी तो बर्फ़बारी की शुरुआत हुई है। यहाँ पर पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिले के साथ या किसी भी इलाके में जब बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़ के वज़न की वजह से झाड़ियाँ दब जाती हैं। यहाँ पर अभी बर्फ़ शुरू हुई, लेकिन यहाँ इस इलाके में एवरेज 2 से
3 फुट 4 फुट बर्फ हर साल होती है। तो इस बर्फ को भी देखिए, अभी रोड तो खाली है, गाड़ियां चलती हैं यहाँ पर, लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश और बर्फ। यहाँ पर ये लोग सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए गर्म कपड़े मलबूसात पहने हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम सर, ठीक हैं आप? अच्छा, ये सुनाएं कि सर्दी के मौसम में बाज़ार खोलने की तरफ आप जा रहे हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है, तो कैसा होता है आम साल के मुकाबले में सर्दी के सीज़न में कारोबार? बहुत ज़्यादा सर्दी है। और कारोबार कैसा होता है? ठंडा ही कारोबार, ठंडा होना सर्दी जैसा। अच्छा, सर्दी के सीज़न में कारोबार भी ठंडा होता है। और सुनाएं, सब खैरियत है? शुक्र। आप कब आए? मैं कल आया हूँ, कल पहुँचा हूँ। अच्छा, ये खूबसूरती भी देखिए। कश्मीर में घरों की कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक टेक्निकल पॉइंट आपके सामने रखना था कि यहाँ पर हर घर के सामने एक खाली जगह होती है। गर्मी सर्दी किसी भी मौसम में वो इस खाली जगह पर बैठते हैं। जैसे उस घर के सहन में आपको खाली जगह बरामदा नज़र आएगा, इस घर के सहन में आपको बरामदा नज़र आएगा। ये ऊपर जो घर है उसमें भी टीन की चादर ऊपर लगाई होती है और बरामदा नज़र आएगा। और ये इसलिए किया जाता है ताकि जिस वक्त बर्फ़बारी हो तो बर्फ़बारी के मौसम में इस बरामदे में बैठकर चाय पी जा सके, अंगीठी लगाकर सर्दी की शिद्दत को कम किया जा सके। ये ऊपर से अब बर्फ़ गिर रही है इस छत से, तो ये घरों की कंस्ट्रक्शन का है ताकि अगर वो 2 से 3 फुट 4 फुट बर्फ़ यहाँ पर अगर बर्फ़बारी हो तो उस दौरान ये ख़ुद भी महफूज रहें और बर्फ़ घर की छत से उतारने में आसानी हो। वो ख़ुद ही नेचुरल प्रोसेस से उतर जाती है, क्योंकि जिस तरीके से ये शीट्स लगाई होती हैं घरों की छतों पर, उसकी वजह से आसानी होती है घर वालों को, और घर वाले सिर्फ घरों के सहन में से बर्फ़ उठा देते हैं जैसे यहाँ पर उठाई जाती है। तो आगे चलते हैं, आगे बच्चों से भी राय लेंगे कि यहाँ पर बच्चे कैसे सरवाइव करते हैं, क्योंकि इस सर्द मौसम में बच्चे बहुत सख्त सर्दी में वो जिस तरह गुजारा करते हैं वो जानना ज़रा मुश्किल है। उनका तजर्बा हमसे मुख्तलिफ होगा, वो कैसा महसूस करते हैं, आइए बच्चों से ही बात करते हैं। मारो मारो मारो। बस अब क्या कर रहे हैं अभी? इंटरव्यू दो। बर्फ का ओला मार। अच्छा, बर्फ का ओला। और कौन मार रहा है? आप भी बर्फ का ओला मार रही हैं? आपका नाम क्या है? तुम्हारा नाम है? अतीबुर रहमान। ओ, अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है? इस दुनिया में हम दोनों बिल्कुल अकेले हैं। बर्फबारी के बाद गाड़ियां क्रॉस करनी हो तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि सिर्फ सिंगल ट्रैक को खोला जाता है। इसी दौरान यहाँ पर अब गाड़ियां रुक गई हैं और दूसरी तरफ ये खूबसूरत मौसम, इस खूबसूरत मौसम को आप एंजॉय कीजिए। इस खूबसूरत वादी में मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सैयद रेहान हैदर नकवी मौजूद हैं, इनके साथ अनीसुर रहमान शराजी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि अगर कोई टूरिस्ट कराची से, लाहौर से, दुनिया भर से इस खूबसूरत जन्नत नमा वादी में आना चाहे तो वो कौन से रास्ते से आएगा। रेहान साहब, आप बताइए कि अगर इस्लामाबाद से इस खूबसूरत जन्नत नमा वादी में कोई आना चाहे तो वो किस रास्ते का इंतखाब करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं। आपने इस
खित्ते को कवरेज दी है। अगर कोई इस्लामाबाद से आना चाहता है तो ज़िला हवेली में आने के 3 रास्ते हैं। सबसे पहला जो शार्टेस्ट रूट है उसे आज़ाद पत्तन, रावलाकोट, हजीरा और अब्बासपुर को क्रॉस करना पड़ेगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 230 किलोमीटर अवे फ्राम इस्लामाबाद है। अगर कोई मरी से हो के आना चाहता है तो उसे आपका जो कोहाला ब्रिज है उसे क्रॉस करना पड़ेगा और दीरकोट अर्जा बाग के रास्ते से उसे यहाँ महमूद गली आ सकता है वो। और तीसरा जो रूट है वो थोड़ा सा लंबा रूट है, मंगला पुल से मीरपुर एंड देन कोटली और कोटली से जीरा बासपुर यहाँ आ सकता है। और यहाँ पर पिकनिक पॉइंट कौन से हैं, बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट जिसे कह सकते हैं? एक तो यहाँ आप है ना, यहाँ पर ये खूबसूरत, पहले आप रुकिएगा ज़रा, सिर्फ इसका नज़ारा करवा दूँ। ये देखें, ये इधर जंगल और जंगल में मंगल है। इसके अलावा ये महमूद गली है, ये महमूद गली है। ये सामने आप ये पूरी रिज देख सकते हैं, ये हमारी शेरू टारा, उसके बाद हमारी नील फेरी, सर झील, आगे जो बादलों में गिरा ये गांव है कुटनाड़, उसके बाद बोली आला एंड देन ये हाजी पीर मेन रिजॉर्ट है। इसके साथ लसडन है जो हमारे आज़ाद कश्मीर के माथे का झूमर है। तो यही होगी अपने देखने वालों से कि आप आएँ और कुदरत के इन हसीन नज़ारों को यहाँ आके एंजॉय करें। और यहाँ वाइल्ड लाइफ के हवाले से क्या, वाइल्ड लाइफ बकसरत पाई जाती है। इस अरसे में चीता, शेर और बर्फानी रीछ, ये सारे आपको बकसरत मिलेंगे। अभी अगर जब हम आगे जा रहे होंगे तो आपको कोई ना कोई वाइल्ड लाइफ के हवाले से कोई जानवर नज़र आ सकता है, नज़र आ जाएगा। ये सब लोग आ रहे हैं एंजॉय करने के लिए खूबसूरत जगह। और आगे अब हमने बढ़ना है इस्लामाबाद की तरफ, तो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।